तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता समां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस मेरे धर्म दर्पण चैनल में 2 विभाग हैं। एक में हम पूरी तरह से रामायण को समर्पित हैं, भावार्थ के साथ राम कथा कह रहे हैं। दूसरा है धर्म दर्पण। धर्म दर्पण में विविध प्रकार के प्रसंगों को हम लेते हैं। आज का प्रसंग है कि जब सबरी के आश्रम में राम और लक्ष्मण गए थे और समय उसने चुन चुन करके अपने चख करके मीठे बेर राम और लक्ष्मण को खिलाए थे। राम ने तो बड़े प्रेम से बेर खा लिए थे सबरी जी के, मगर कहते हैं कि लक्ष्मण जो है ले तो लेते थे मगर सबरी और राम की नज़र बचाकर वो पीछे फेंक देते थे, उन्होंने बेर खाए नहीं। कहते हैं कि जब उनको राम रावण युद्ध में मेघनाद ने शक्ति मारी थी और वो मूर्छित हो गए थे, उस समय सबरी के यही जूठे बेर संजीवनी बनकर उनके प्राण रक्षा के काम आए। यह कथा हम आज आपको अपने धर्म दर्पण वाले सेक्शन में बताने जा रहे हैं, जिसमें सबरी माँ का पूरा परिचय है। तो सबरी का जो वास्तविक नाम था वो श्रमणा था, ऐसा कहा जा रहा है। उसका नाम श्रमणा था, वास्तविक जो नाम था। वह सबर जाति की थी, आदिवासी जाति होती है भीलनियों की, ये सबर जाति की थी, इसीलिए उसका नाम सबरी भी पड़ गया। एक नाम उसका सबरी भी पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के दर्शन की लंबे समय तक माँ सबरी ने प्रतीक्षा की थी, इसलिए लंबे समय तक सब्र रख करके प्रतीक्षा की प्रभु राम की। तो कहते हैं उसलिए भी सबरी कहलाई, सब्र किया इसलिए सबरी। इस तरह से उनके नामों के जिक्र आते हैं। तो भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ जब माता सबरी के आश्रम में पहुँचे तो उसने उनका आदर सत्कार किया, चरण पखारे, कंदमूल फल खिलाए और बेर भी खिलाए। कहते हैं कि बेर खट्टे ना निकल जाएं, इसलिए वो उन्हें चख कर और जूठा करके तब भगवान राम और लक्ष्मण को दे रही थी। कहते हैं राम तो आनंद से सबरी के जो प्रेम से दिए हुए जूठे बेर हैं वो खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जो हैं बेर ले तो लेते थे संकोचवश, लेकिन वो खा नहीं रहे थे और सबरी और राम की नज़र बचाकर वो पीछे फेंक देते थे। कहते हैं कि राम रावण युद्ध के दौरान जब मेघनाद की शक्ति लगी उनको और मूर्छित हो गए लक्ष्मण, तो ये सबरी के जूठे बेर ही कहते हैं संजीवनी बूटी के रूप में उनके प्राण बचाने के काम में आए। ये कथा आती है सबरी की कथा में। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में माना जाता है कि वो प्रमुख भक्ति थी उनकी। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक भील कुमार से उसका विवाह तय कर दिया और उसके विवाह में बलि देने के लिए, धूमधाम से विवाह हो, बलि चढ़ाई जाए, इसके लिए उन्होंने सैकड़ों बकरे भैंसे आदि जो है वो जुटाए। तो बकरे भैंसे देख करके सबरी ने अपने पिता से पूछा कि ये सब जानवर आपने क्यों यहाँ इतने इकट्ठा किए हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे विवाह हो रहा है ना बेटी, तो उसके उपलक्ष्य में इनकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह सुन करके सबरी जो है बहुत दुखी हुई, उनको अच्छा नहीं लगा और सोचने लगे कि जिस
प्रकार का विवाह, किस प्रकार का विवाह है ये जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाएगी? तो यह तो अधर्म है। इस तरह का विवाह तो मैं नहीं करूंगी। ये उन्होंने सोचा और क्या किया कि सारे जानवरों को खोल दिया और खुद भी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ है, ये धर्म नहीं है। और वो उन जानवरों को उन्होंने मुक्त कर दिया, खोल दिया और दंडकारण्य के जंगल की ओर भाग गई। तो वहां देखा कि ऋषि मुनि तमाम तप कर रहे हैं और उसको जो है, चूंकि वो मन नीची जाति की थी, इसीलिए कोई अपने इसमें प्रवेश नहीं करने देता था। ऋषि मुनि जो हैं वो तो सब जंगल में तप कर रहे थे, मगर वो इनको सबरी को आश्रम में नहीं रहने दे रहे थे, क्योंकि नीच जाति की थी। तो सबरी का हृदय पवित्र था, उसमें प्रभु के लिए चाह भी थी। तो क्या हुआ कि वो रात्रि में चुपचाप उठ जाती जल्दी से, और जिधर से ऋषि मुनि स्नान करने लेकिन नदी में जाते थे, वो रास्ता वो साफ कर देती थी कि जिससे उनके कंकड़ पत्थर नहीं पैर में चुभ जाएं। इस तरह से बराबर करती रहती थी। और हुआ क्या कि इस सब कार्यों को इतनी तत्परता से करती थी और छुपा कर करती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि ये कौन साफ कर जाता है मार्ग। तो हुआ क्या कि एक बार जब मतंग ऋषि जो हैं, उन्होंने उसको जब देख लिया तो उन पर बड़ी कृपा की उन्होंने और अपने आश्रम में ले आए और वहीं वो आश्रम में सेवा कार्य करने लगी। कहते हैं कि जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उन्होंने उनसे वियोग से इतनी दुखी हुई, ये सबरी व्याकुल हो गई कि अगर महर्षि नहीं रहेंगे तो मैं फिर कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन किस आश्रम में कोई शरण देगा। तो महर्षि ने उसे निकट बुला करके और समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई तुम साधना में लगी रहो। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में स्वयं आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन या नीच नहीं होता और वो समान रूप से सबको देखते हैं, उनके सामने कोई अस्पृश्य और ये नहीं है। तो भले ही जो भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं और अंतर की प्रीति से ही वो रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी और भगवान राम का स्मरण करने लगी और रोज वो राह बुहारती और फूलों से सजाती कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। बरसों बीत गए और आखिरकार सीता के अपहरण के बाद सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो हैं वो माँ सबरी की आश्रम में एक दिन पधारे। तो उन्होंने माँ ने सोचा कि आज तो मेरे गुरु जी का वचन जो है वो सत्य हो गया, पूरा हो गया। उन्होंने चरण पखारे राम और लक्ष्मण के, बड़ा स्वागत किया, प्रभु आज आप मेरे कुटिया में पधारे, मैं धन्य हो गई। और इस तरह से कह के उनका स्वागत किया। और जब सबरी ने श्री राम जी को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई वो, और चरणों से लिपट कर शीश नवा रही है। और फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण के चरणों को पखारा, कुटिया के अंदर गई और बेर ले आई, कंद मुंद पर भी उठा लाई, एक एक बेर चखती और राम लक्ष्मण को मीठा बेर देती, खट्टे फेंक देती। तो राम तो बड़े प्रेम से लेते गए और खाते भी रहे, मगर लक्ष्मण जो थे वो संकोच से ले तो ले रहे थे बेर, मगर फिर नजर बचाकर पीछे फेंक दे रहे थे। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा भी की। और उसके बाद सबरी राम और उनको
जो है उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु ने किस प्रकार उसकी स्तुति सुनी और कितना उसको भक्ति दिया। उन्होंने कहा कि माने कि मैं नीच जाति की हूँ, अत्यंत मंद बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है वो मैं हूँ, स्त्रियों में जो है अलग अधम हूँ मैं पाप आप पाप नाशना है, मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम ने उनको नवधा भक्ति अपनी बताई। 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो उसको उन्होंने कहा कि जाति पाति कुल धर्म दृढ़ बढ़ाई, और धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इस सब के होने का पर भी यदि इंसान भक्ति से शून्य हो तो वो पूरी तरह से शून्य है। उन्होंने कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब काम नहीं आता है, क्योंकि भक्ति जरूरी है। उन्होंने कहा कि भक्तिहीन है अगर नर तो सारे गुणों से हीन है। यह भगवान ने उनको कहा। और फिर कहा कि मैं तुम्हें 9 प्रकार की जो भक्ति है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति, इसके बारे में भगवान ने कहा, नवधा भक्ति कहूँ तुम्हें पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। बता रहा हूं मैं, इसको हृदय में धारण कर लो। क्या है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, क्या क्या चीज है वो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि मेरी जो भक्ति है, नवधा भक्ति जो है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, तो तीसरी भक्ति है। और इस तरह से सारी भक्तियों को उन्होंने विवरण किया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, 5वां है वेद का पाठ, 7म सम मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक करी लेखा। 7वीं भक्ति यह है कि मुझे जग के रूप में देखो, मुझसे भी ज्यादा संतों को श्रेष्ठ मानो। इस तरह से 9म सरल सब सन छलहीना, और मम भरोसे गिर हृदय न दीना, सब छलहीन रहो, मुझ पर भरोसा रखो। इस तरह से स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो ये लोग जो है नवधा भक्ति जो मैं बता रहा हूँ बताई उन्होंने, वो बोले कि वो मेरे प्रिय हैं। तुम में तो सारी भक्तियां हैं, ये सब तरह से तुम दृढ़ हो। इस तरह से उन्होंने उनको भक्ति का ज्ञान दिया और कहा कि सब सुख सुलभ होगा, सारा ये सुलभ होगा। भगवान को भक्ति से भक्ति आदि का ज्ञान देने के बाद उन्होंने जो है उनको सीता जी के अपहरण की बात बताई। तो सबरी ने कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत में जाओ, वहाँ वानर राज सुग्रीव है, वो आपकी मदद करेंगे। और इतना कह के उसने प्रणाम किया। प्रभु उधर प्रस्थान कर गए और इधर योग अग्नि में स्वयं को जलाकर परम धाम को चली गई सबरी। तो ये सब भक्त सबरी की कथा है, जिसमें ये आता है कि लक्ष्मण ने उनके बेर ठुकराए और अंत में वही बेर जो है उनके संजीवनी रूप में बन करके उनकी उन्होंने जो है रक्षा की। ये इस तरह से आता है इसमें वर्णन। और प्रथम भक्ति मम कथा प्रसंगा, कहते हैं कि पहली भक्ति यह है कि मेरी कथा को सुनो। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने सबरी को बताई। तो आज ये प्रसंग सबरी वाला, इसी तरह के कुछ अन्य प्रसंगों को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
नमस्कार नमस्कार।